जेपी की मुखालफत में बन रहा इंडिया इत्तेहाद अब धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। बिहार में नीतीश और यूपी में जयंत चौधरी के झटकों से अपोजिशन इत्तेहाद की कश्ती भंवर में जरूर आई थी, लेकिन अब ये कश्ती पार लगती नजर आ रही है। कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे पर इत्तेफाक़े राय कायम होने के बाद इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। दोनों पार्टियों में हुए मुआहिदे के मुताबिक दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आप, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट यानी कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ेगी। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में होंगे। गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी चुनावी ताल ठोकेगी, जबकि बाकी 26 सीटों पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार मैदान में होगा। 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ पंजाब ही नहीं, कई रियासतों में भी पेच अटका नजर आ रहा है, जिसे लेकर सियासी माहिरीन पेशन गोई कर रहे हैं कि इंडिया की असली पिक्चर अभी बाकी है। वहीं बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सियासी जंग जारी है। वहां दोनों पार्टियों में जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। तो इस बीच मुरादाबाद में राहुल की न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। आगरा में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी टीएमसी सुप्रीमो ममता को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आधिकारिक रूप से ये नहीं कहे जाते हैं कि गठबंधन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। उनका यह मानना है कि अगर हम इंडिया गठबंधन छोड़ के अकेले चुनाव में उतरे तो बंगाल की अल्पसंख्यकों ने हमारे खिलाफ वोट डालेंगे। अधीर रंजन के हमले से तमतमाए टीएमसी लीडरान ने फौरन पलटवार किया और उन पर इत्तेहाद को मजबूत करने के इल्जाम लगाए। अधीर रंजन चौधरी का सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो बीजेपी का साथ है कि बीजेपी का खिलाफ है। जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो काम करता है, इससे ये सबूत होता है उनका पहला मकसद है बंगाल में बीजेपी को ऑक्सीजन देना। लेकिन इससे अलग 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद अभी डगमगाता दिख रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में इत्तेहाद के बाद एसपी सदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक स्टेज पर एक साथ दिखेंगे। आगरा में राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव होंगे। वहीं मुरादाबाद में राहुल और प्रियंका की जोड़ी एक साथ नजर आई। दोनों ने मिलकर सुस्त पड़ी तंजीम में जान फूंकने की कोशिश की। सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है। एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद के मुआविन शरद पवार अपनी दोफार हुई पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। रायगढ़ में उन्होंने अपनी सीट का नया इलेक्शन सिंबल लॉन्च किया। माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।